दोस्तों हम अक्सर कहते हैं किसी या फिर किसी फिल्म में डायलॉग होता है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन हम पूरे दिल से चाहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, हम अच्छे मार्क्स के एग्जाम में पास हो, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मन दिल चाहता है पढ़ाई करे, दिल चाहता है अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ाई करने को जाते हैं कंसंट्रेशन ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों ऐसा क्यों होता है और इसके ऊपर उपाय क्या है, कैसे कंसंट्रेशन करें, ऐसी कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको आपको बताऊंगा, एकदम सिंपल सिंपल टिप्स जो आप कल से या फिर यह वीडियो हो जाने के बाद झट से आप यूज कर सकते हो। ऐसी सिंपल सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा, टिप्स आपको देने वाला हो, जिससे आपका कंसंट्रेशन 100% बढ़ पाएगा। तो चलो दोस्तों जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी क्या भी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, ये देखो आपके सामने है। सबसे देखिए पहली इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टडी स्पेस। देखिए दोस्तों स्टडी स्पेस मतलब आप जिस जगह पे स्टडी कर रहे हो, जिस जगह पे पढ़ाई कर रहे हो, वो जगह कैसी है भाई साहब। देखिए जिस जगह पे जो आपका पढ़ाई करने की जो जगह है घर में, जो जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो वो शांत चाहिए, वहां किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, वहां किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ये अगर होगा, शांति होगी वहां, तो आपका मन लगेगा। नहीं तो क्या होता है मैं मालूम है क्या, बहुत सारे बच्चे हमारे घर के किसी हॉल में पढ़ाई करने को बैठते हैं और आगे टीवी लगी रहती है, टीवी लगी रहती है तो किसी भी पिक्चर का कोई एक डायलॉग आता है अच्छी तरह से, कात्या मर्द बनने का इतना शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ऐसा डायलॉग आता है तो बच्चा टीवी की तरफ देखता है। या कभी कभी नाना पाटेकर का डायलॉग आता है, आगे मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं, अभी लटका देंगे मुझे फांसी पे, आगे बाहर आएगी सुबह ऐसी बाहर आएगी। ऐसा कोई डायलॉग आया तो हमारा बच्चा देखता है, या फिर कोई गाना आया तो टीवी की तरफ देखते हैं और हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन टीवी के ऊपर लगता है। तो भाई साहब जब पढ़ाई कर रहे हो टीवी चालू नहीं होनी चाहिए, एकदम शांति चाहिए, सन्नाटा चाहिए, या किसी ने सन्नाटा चाहिए घर में, अच्छी तरह से शांति चाहिए। कोई भी नया आदमी आया घर में या फिर कोई गेस्ट आया तो उसके मन में एक सवाल आना चाहिए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बिकॉज ये गणेश की पढ़ाई चालू है भाई साहब। तो शांति चाहिए, जिस प्लेस पे पढ़ाई कर रहे हो उस जगह में शांति चाहिए, और उसी के साथ वो जगह क्लीन भी चाहिए। दोस्तों आजू बाजू में बहुत सारा कचरा पड़ा है और हमारा बेटा बैठा है पढ़ाई को, ऐसा नहीं, एकदम साफ सुथरी चाहिए, क्लीन चाहिए और शांत चाहिए। शांत अगर होगी तो शांति से हमारा गणेश पढ़ाई कर पाएगा। देखिए अगला पॉइंट हमारे पास है स्टडी एंड ब्रेक। भाई साहब ब्रेक बहुत जरूरी है। हाँ है कि नहीं, आता है ना एक छोटा सा ब्रेक, कभी कभी मूवी देखते हैं तो बीच में ब्रेक आता है, तो वैसा ही हमको एक ब्रेक चाहिए। हम 4-5 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं करने की, देखो 1 घंटा पढ़ाई करने की, 5-10 मिनट का ब्रेक लेने का, फिर से पढ़ाई करने की, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेने का। ब्रेक लेने से थोड़ी सी एनर्जी हमको मिलती है, नहीं तो आदमी थक जाएगा, हमारा दिमाग भी थक जाएगा। 4 घंटा अगर कोई आदमी पत्थर उठा के इधर का पत्थर उठा के उधर रख रहा है, इधर का पत्थर पत्थर उठा के उधर रख रहा है, तो फिर थक जाएगा ना बेचारा। बीच में थोड़ा सा अगर ब्रेक होगा तो एक नई एनर्जी हमें मिलती है। इसलिए एक ऐसा प्लान बनाओ स्टडी का, जब भी आप पढ़ाई करोगे तो बीच में भाई साहब 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक, उस ब्रेक में थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा शांत बैठेंगे, कुछ चने फुटाने अगर हो गए तो वो खाएंगे। ओके, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स। भाई साहब ये आदमी बहुत डेंजर है भाई साहब, इसने बहुत लोगों को बिगाड़ा भी है और सुधारा भी है, लेकिन अपने हाथ में। मोबाइल फोन्स को थोड़ा सा बाजू में रखो। क्या होता है मालूम है क्या, मोबाइल फोन इधर बाजू में रखा, भाई साहब पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है, बीच में टिंग बजा, कोई तो भी नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन फेसबुक का होता है, इंस्टाग्राम का होता है, व्हाट्सएप का होता है, तो फिर नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा सा देखते चलो भाई किसका मैसेज आया, अरे दोस्त का मैसेज है, हाँ हेलो कैसे है, अच्छा है, हाँ, तो रिप्लाई देते जा रहा है, देते जा रहा है, समय बर्बाद होते जा रहा है, होते जा रहा है, और फिर कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर से हट जाता है, मोबाइल के ऊपर कंसंट्रेशन रह जाता है। तो ये मोबाइल को थोड़ा सा बाजू में रखा गया। हाँ, अगर किसी बच्चों को मोबाइल के ऊपर कुछ एकेडमिक वीडियो देखनी है तो वो वीडियो देखने के लिए मोबाइल सामने ले सकता है। अगर कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर हुई, वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोबाइल बाजू में रख देने का, बाहर रखने देने का, बंद करने का, स्विच ऑफ करने का, या फिर फ्लाइट मोड पे रख देने का। लेकिन इंटरनेट तो 100% बंद करके रखना है।
उसके बाद की एक इंपॉर्टेंट है काल्म माइंड। हमारे दिमाग को, माइंड को थोड़ा सा भाई साहब शांत रखना चाहिए। ये अगर शांत होगा तब तो तभी शांति में क्रांति होगी, शांति से हमारी पढ़ाई होगी, नहीं तो बहुत अशांतता फैल सकती है दोस्तों। देखो इसको शांत करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठने के बाद जब आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के 10 मिनट पहले एकदम मस्त आंखें बंद करने की, सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर बाहर डालना है। हमारी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम आंखें बंद करते हैं, मैं अंदर सांस ले रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। तो हमारे ब्रीदिंग के ऊपर पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। तो आपका मन थोड़ा-सा शांत हो जाएगा, ताज़ा-तवाना हो जाएगा और उसके बाद पढ़ाई को बैठना है। और एक ट्रिक है कंसंट्रेशन बढ़ाने की। देखो छोटा-सा दिया रहता है या फिर मोमबत्ती को ऐसा हमारे एकदम आँखों को पैरेलल रखने का सामने, और उस दिए की जो फ्लेम होती है उसको खाली देखना है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है, वो जैसे जलता है उसको ऑब्जर्वेशन करना है, उसके ऊपर ही देखना है। तो ये देखने के बाद भी हमारा कंसंट्रेशन जो है ना ये बढ़ता है। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक एक्टिविटी है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हो। इसका फ़ायदा होता है। जो मैं उपाय बता रहा हूँ एकदम सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड उपाय मैं नहीं बता रहा, एकदम सिंपल है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ भाई साहब, सेट अ क्लियर गोल। आपको क्या पढ़ना है? आज दिन भर में मुझे क्या पढ़ना है, गोल सेट करो। मुझे सुबह ज्योमेट्री पढ़ना है, दोपहर को साइंस पढ़ना है, उसके बाद एसएसटी की पढ़ाई करनी है। भाई साहब ये मेरा टारगेट है। टारगेट सेट करो और उसके बाद पढ़ाई करो, नहीं तो टारगेट नहीं होगा, चलो थोड़ा-सा पढ़ते हैं ये, थोड़ा-सा वो पढ़ते हैं। भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, थकान आ गया तो बैठ गया, आराम किया, सोया तो फिर बोला चलो बाबा बहुत पढ़ाई होगी, 1 घंटा सोता है। 1 घंटा सोने को लगता है लेकिन 2-3 घंटा हमारी नींद हो जाती है। ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम टेबल बनाओ। मैं सुबह बाबा 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ूँगा, फिर 2 घंटा एसएसटी, फिर 2 घंटा साइंस, जो भी कुछ आप टाइम टेबल बनाओगे वो, और उस हिसाब से आपको फॉलो करना है टाइम टेबल को। टाइम टेबल आपको बनाना है दोस्तों, टाइम टेबल। गोल सेट करना मतलब टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई का। अगर आप टाइम टेबल बनाओगे और बनाने के बाद उसको फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्या होता है मालूम है क्या? गोल अगर सेट नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं अगर आपने बनाया, तो हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है उसकी ही पढ़ाई चालू रहती है, और उसके बाद जब एग्जाम को 2-3 महीने बाकी होते हैं तो हमको पता चलता है भाई साहब मेरे तो ये 2 सब्जेक्ट है उसका कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या हुआ होगा? तो फिर स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण आपकी पढ़ाई नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं लगता पढ़ाई में जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस क्यों बढ़ेगा? बिकॉज़ कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई रह गई है। क्यों रह गई? बिकॉज़ आपने गोल सेट नहीं किया, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया। तो ये टाइम टेबल भी बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने ये जो 4-5 चीज़ें आपके लिए लाई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सिंपल ट्रिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सीधी-सादी सी टिप्स मैंने आपको बताई है। चलो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।